मैं आपको बताऊं 10 जहाज गिरा सकते थे हम। अच्छा, उस दिन इस पोजीशन में थे आप? 10 जहाज गिरा को मेरा मतलब मातम ही ना उठे शुरू हो जाए रौला ना लम्बा ही रौला में बन। और इसी का अगला एपिसोड भी देख लीजिए। इसी क्रम में ये ख्वाजा आसिफ की शानदार सफलता के बाद बिलावल भुट्टो कहां पीछे रहते। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान रक्षा मंत्री के बयान को ही एक तरीके से खारिज कर दिया। बिलावल भुट्टो ने क्या कह दिया, जरा वो भी आपको सुनना चाहिए। Because the truth is they lost. As our initial self-defense for their unilateral violation of our sovereignty, we downed 6 Indian jets, and they refused to admit it up until literally yesterday. और जब मैं ये आपको दिखा रहा हूं, पीके श्रीवास्तव लगातार हंसते चले जा रहे हैं। इतना हास्यास्पद आप कोई बात कहें, पूरी दुनिया में उसकी खिल्लियां उड़े, आप मालूम है आपको आप क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कहें। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मातम हो जाता है इसलिए छोड़ दिया, 10 लॉक किए हुए थे। अच्छा, वहां पे हामिद मीर बैठा, हामिद मीर कहता अच्छा ऐसा था 10। हामिद मीर वही बंदा है जिसकी छाती पे 2 गोलियां मारी थी पाकिस्तानी फौज ने, क्योंकि ये बहुत उछल रहा था साहब। यही था जो अजमल कसाब के घर में कैमरा लेकर गया था। ये गया था अजमल कसाब के घर में कैमरा लेने, दुनिया को ब्रेकिंग न्यूज देने कि नहीं अजमल कसाब जो है वो पाकिस्तानी है, ये देखो। उसके बाद इसको करा टाइट, इसकी कसी चूड़ियां, और आज ये तारीख है कि हामिद मीर के सामने वो कह रहा है कि हम 10 जहाज गिरा सकते थे। कह रहा अच्छा 10 गिरा सकते थे? हाँ 10 नहीं, मैं कह रहा हूं तुम 100 गिरा सकते थे, खुश हो जाओ बस। गौरव ये सोशल मीडिया से पिकअप किया है ना यहाँ। हाँ। पिछली बार तो कहा था इसने ना, सोशल मीडिया में आया है, वहीं से पिकअप किया बेचारे ने। मैं तो कह रहा हूं सर, ये पता नहीं ये अजीबोगरीब है पाकिस्तानी पर। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ी कहावत है कि जो कौम के रहनुमा होते हैं ना, वो वही मिलते हैं जो कौम डिजर्व करती है। ये लोग डिजर्व बिलावल भुट्टो करते हैं, ये लोग डिजर्व ख्वाजा आसिफ करते हैं। जो लोग ऐसी छोड़ें भाई साहब, ऐसी छोड़ें कि हम 10 गिरा। अब ये 10 का फिगर कब आया, अब देखना, ये कभी इसने पहले बोला था? ये अभी इंटरव्यू के दौरान जब सामने हामिद मीर पूछता है कि साहब क्या हुआ, ऐसा है हामिद साहब कि हम 10 गिरा सकते थे लेकिन वहां पे मातम हो जाता। अगर इसके मन में 15 आता है, 15 बोल देता उसको। दिनेश ऐसा है, छोड़ने में फीस लगती है, छोड़ने में कोई फीस नहीं लगती। ऐसा है कि 5 गिराने से मातम नहीं होगा, ये उसको थ्रेशोल्ड पता था। थ्रेशोल्ड पता था, लेकिन 5 तक मातम नहीं होगा। सर बिल्कुल ठीक बात करी सर आपने, वेरी गुड सर, आई एम सो। 5 गिराने से मातम नहीं होता, उसको यह पता था कि 10 गिराएगा तो मातम हो जाएगा, तो उसने बोला नहीं यार मातम हो जाएगा। हिंदुस्तानियों के आंख में मासूम नहीं देख सकते, इसलिए हमने नहीं गिराया। कितने बड़े दिल वाले देखो। ख्वाजा आसिफ, बिलाल, ये आप देखिए किस किस तरीके के लोग हैं पाकिस्तान में। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा, इंडियन एयरफोर्स के अटैक से पाकिस्तान में बड़ी तबाही। 6 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के उड़ाए परखच्चे, C-130 विमान और कई क्रूज मिसाइलें तबाह। भारत ने पाकिस्तान के 2 अवैक्स भी मार गिराए थे। पाकिस्तान की 30 से ज्यादा मिसाइलें मार गिराई हमने। ये अब अवैक्स तो 2 ही हैं, अगर दोनों मार दिए गए हैं तो फिर क्या उनके पास अब कोई अवैक्स नहीं है? अब देखिए, ये छतरी लेके उड़ेगा, अवैक्स तो इनके उड़ गए। मुझे समझ में नहीं आता, ये जो बिलावल भुट्टो है ना, बिलावल भुट्टो की मदर का कत्ल आतंकवादियों ने कर दिया था। उसकी मदर बेनजीर भुट्टो का कत्ल कर दिया था। इसके नाना का कत्ल फौज ने कर दिया। और इस आदमी में इतनी गैरत नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि जिन लोगों ने इसकी मां को मारा, जिन लोगों ने इसके नाना को मारा, जिसकी अभी भी भुट्टो अभी जिंदा है, भुट्टो अभी जिंदा है, ये लोग जो डायलॉग मारते हैं पूरे सिंध में, ओ भाई तुम्हारे खानदान को साफ कर दिया इसी फौज, पाकिस्तानी फौज ने। इन्हीं आतंकवादियों ने तुम्हारी मां को मारा, इन्हीं दहशतगर्दों ने मारा, फिर तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इन्हीं के तलवे चाट रहे हो। दिस इज द मॉरल कैरेक्टर ऑफ बिलावल भुट्टो। कोई और होता ना, कोई और होता तो चढ़ दौड़ता इनके ऊपर, लेकिन नहीं, इनको अपनी सत्ता बनाए रखनी है भाई साहब। कोई बात नहीं, अगर अपनी नाना और मां के कब्र के ऊपर अपना तख्त रखना और तख्त के ऊपर बैठ के राज करना हो तो इनके लिए वो भी जायज है। दे डोंट केयर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिलावल जब बोलते हैं तो आप जो खानदान बता रहे हैं, वो खानदानीपन, उनकी नफासत और अंदाज, जिस अंदाज में बोलते हैं वो झलकता है उसमें। अब पता नहीं क्या झलकता है साहब, मैं नहीं कह सकता कुछ ज्यादा। मैं आप फिर झलक की बात मत करिए। वो झलक जो मिलती है वो झलक की बात नहीं करना चाहते। की बात मत करिए। हमारा कोई एक बात है, जो आपने अभी लिस्ट दी ना कि 6 विमान गिरे, 2 वो गिरे, 10 मिसाइल्स गिरी, एक्चुअली उससे कहीं ज्यादा है। अगर आप एस्टिमेट देखें और बहुत रिलायबल एस्टिमेट देखें, कम से कम 8 गए हैं विमान।
और जो एयर डिफेंस यूनिट्स गई, जो रनवे तबाह हुए, जो हैंगर्स तबाह हुए, भुलारी में तो 80 फीट का बना गड्ढा ना हैंगर के ऊपर। तो ये सब चीजें जो हुई हैं, इसके लिए उसका कॉस्ट लगाएंगे, वो 5 से 7 बिलियन डॉलर आएगा। सर इन्होंने 10,000 रुपए का तिरपाल ऊपर से लगाया, कह रहा सब ठीक है। एंड अब बोलारी में बोलारी में और सिर्फ आप तिरपाल कह लगा रहे दिया उन्होंने, क्या कह रहा सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, ये तो तिरपाल लग गया। अब क्या दिक्कत, अब आप कैसे बात करेंगे? आप पाकिस्तान को आपने बोला हमने ब्रह्मोस मार दिया, वो कह रहे हमने तिरपाल लगा दिया। उनकी तरफ से सब चैप्टर 0 + 0 = 0 कहानी खत्म हो गई, वो कह रहे हमने तिरपाल लगा दिया। यहाँ ये ऐसे रो रहे हैं दिनेश, ये मार ऐसी पड़ी है कि कहते हैं ना, मारूंगा 10 गिनूंगा 2। ये उस टाइप वाली मार पड़ गई है इस बार। ये मार इतनी, और मारने वाला देखिए, खूबी देखिए इसकी कि मारने वाला कई जगहों पर ये नहीं बता रहा है कि मैंने कितना मारा, लेकिन जो पिटने वाला है वो पहले तो इनकार करता है, फिर कहता है मेरे को बहुत मार पड़ी है। और उससे पूछा अच्छा सही में मार पड़ी है? नहीं नहीं, मार नहीं पड़ी, एक्चुअली मैं पिटा बहुत हूं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस का बड़ा खुलासा। 10 मई की रात पाकिस्तान ने 48 घंटे युद्ध की प्लानिंग की थी, 48 घंटे लड़ाई करना चाह रहा था। सीडीएस ने कहा पाकिस्तान ने कई जगहों पर एक साथ हमले किए थे। सीडीएस ने कहा भारत के पलटवार से सिर्फ 8 घंटे में हैसियत पता चल गई। 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were lost, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk. And I think that the rationale behind this the realization coming in, stemmed from two facts. That one is they must have assumed that if they continued this mode, they're likely to lose much more. 48 घंटे लड़ना चाह रहे थे भाई लोग, और 8 घंटे में घुटने टेक दिए। यही होता है जज्बा, जज्बा तो है ना सर, जज्बे वाली कौम है। पहले आप सर प्लीज दिनेश, मैं ये कहना चाहता था, 48 घंटे लड़ना चाहते थे, लेकिन जब सामान ही खत्म हो गया, आपने सारा तो मार दिया। तो सामान क्या होता है? तिरपाल है ना, जज्बा तो है। जज्बा बच गया, सामान खत्म लड़ने वाला। तो उसने कहा भाई साहब नमस्कार, आप बताइए, बंद करिए इसको। अरे वो पंखों से कहा हौसलों से उड़ान होती है, जज्बे वाली कौम है। फिर ये 8 घंटे में क्या हो गया? देखिए साहब, 8 घंटे इनका कुछ नहीं है। ये कह रहे थे कि ये 48 घंटे लड़ना चाहते थे। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बैंक में अरबों डॉलर हो। मैं चाहता हूं। कहीं ये तो नहीं कहेंगे कल ये कि 8 घंटे बाद मुझे लगा मातम हो जाएगा, इसलिए मातम, क्योंकि नहीं, देखिए साहब, उन्होंने बोला कि 10 घंटे अगर हम लड़ते तो मातम हो जाता, इसलिए हमने 8 घंटे में बंद कर दिया। देखिए ये बात क्लियर सही है, ये बात सही है। 10 घंटे में मातम हो जाता भारत में। जो भारत वाले हैं वो 10 घंटे में कांप जाते हैं। हमने 8 घंटे घड़ी देखी, हमने बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं, इट्स ओवर। लेकिन पाकिस्तान ये भी बता रहा है कि उसको भारत के पीड़ा से बड़ी तकलीफ होने लगी। बिल्कुल, भारत की जब कभी भारत में पीड़ा होती है तो अब उसे तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वहां पीड़ा हुई तो तकलीफ हमको हो जाएगी। करेक्ट, सही पकड़े दिनेश, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। सही, ये लेकिन इस बार जैसा इनको हमने पकड़ा है, मुझे नहीं लगता इससे पहले ये पकड़े गए हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे सर इस बात की हैरानी होती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां जिस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, सर मालूम है इसको किस बात की जिम्मेदारी है? इसको जिम्मेदारी दी गई है कि तुम आतंक के खिलाफ निगाह रखोगे। ये आपने देखा, अगर आप चोर को इस बात की जिम्मेदारी की दी गई। दिनेश पुराना है। नहीं, सही बंदे को, सही बंदे को दिया, सही बंदे को जिम्मेदारी दी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान को बोला है कि तुम आतंक के ऊपर नजर रखना। सारे तो उनके घर में बैठे हैं। नजर रखना बहुत आसान है। सारे सांप तो इनकी आस्तीन में, उनको पता अगल बगल देखना उनको। अच्छा, ये मौलाना मसूद अजहर इधर है, ये अलकायदा इधर है, इस्लामिक स्टेट इधर है, लश्कर तैयबा इधर बैठा है, हिजबुल मुजाहिदीन सब। हाँ सर, सब ठीक ठाक है सर, मैंने चेक कर लिया, सब ठीक है सर, हम नजर रखे हुए हैं। सब तो उनके अंदर सब ठीक है, सब ठीक है, नजर रखना कि सब ठीक है। ये खबर देखिए जरा, पाकिस्तान जेल में बंद इमरान खान का आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप। कौन सा आरोप है? मुनीर ने बदला लेने के लिए बुशरा बीवी को जेल में बंद किया। इमरान ने कहा मुनीर ने आईएसआई चीफ से हटाने का लिया बदला। मुनीर ने एक के बाद एक झूठे मामलों में बुशरा को फंसाया। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी 14 महीने से पाकिस्तान की जेल में कैद हैं। ये वैसे इस बात में तो दम लगता है। नहीं, इस बात में दम है। एक्चुअली इन्होंने क्या करा है कि जब ये था वहां पे, ये जब प्रधानमंत्री था इमरान खान, तो
इसको हटाया, ये आसिम मुनीर को आईएसआई की पोजीशन से हटाया। आसिम मुनीर ने कांटेक्ट बनाया बुशरा बीबी के साथ कि आप मैडम मुझे बचाइए, ये मुझे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि आईएसआई का चीफ कागजों में तो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, एक्चुअल में वो बेताज बादशाह आर्मी चीफ के साथ काम करता है वो, लेकिन कागजों में प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। ये बात और है कि प्रधानमंत्री को बुला लेता अपने यहाँ मीटिंग करने के लिए। हाँ, और एक्चुअली क्या है कि प्रधानमंत्री इनको रिपोर्ट करता है, लेकिन कोई बात नहीं। इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने मना कर दिया बुशरा बीबी ने। बुशरा बीबी ने बोला कि नहीं नहीं आप देखिए, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ती, आप खुद बात करिए। तो इन्होंने फिर, अच्छा पहले मुझे भी यही लगता था, क्योंकि इन्होंने इतना तगड़ा डिसइंफॉर्मेशन और इतना बड़ा इन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करा इमरान खान के बाद, इमरान खान के जाने के बाद, कि साहब इसीलिए निकाला गया क्योंकि इसने इमरान खान की चोरी और बुशरा बीबी की चोरी सो कॉल्ड इसने जग जाहिर कर दी थी। बाद में पता लगा, हमें भी यही लग रहा था कि हाँ ये कुछ बात कुछ करप्शन उजागर कर दिया, करप्शन उजागर कर दिया, ऐसा मुझे भी ऐसा पहले। बाद में पता लगा जब हमने डिटेल में पता करने की कोशिश करी, और पाकिस्तान में इनफैक्ट जब मैंने बात करी लोगों से, तो बोला साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये आदमी को निकाला गया। जब इसको निकाला गया तो जाते जाते कहते ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अरे वो चोर था इसलिए, ये ड्रामा इसने शुरू करा। और फिर जब इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट के बाद हटाया गया प्रधानमंत्री की कुर्सी से और आसिम मुनीर बना आर्मी चीफ, तो इसने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इसके ऊपर 100-200 पता नहीं कितने एफआईआर फाइल करे, केस पे केस फाइल करे। इनको पता है कि मिड 70s का है इमरान खान अभी आज की तारीख में, ठीक है, 70 से ऊपर का है। ये 5-6 साल और रह गया जेल में तो ये 80 साल का हो जाएगा। उसके बाद किस काम का है ये? उसके बाद थोड़ा ना पॉलिटिक्स कर पाएगा। तो ये इस किस्म की बदमाशी कर रहा है आसिम मुनीर। और 5 साल में ऐसा खाना खिलाएंगे कि वैसे किसी काम लायक नहीं रह जाएगा। नहीं, ये बुशरा और इमरान खान ये जो बोल रहे हैं, ये तो फिर भी बहुत सारी चीजें जो अत्याचार उनके साथ हुए हैं, मुझे लगता है वो दुनिया को बता भी नहीं रहे हैं कि उनके साथ जो चल रहा है असल में जेल में।